हेलो गाइज, मैं मंतोष कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद सीटेट बीएड क्लासेज। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रीवियर ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस। इसमें आज मैं आप सबके बीच डिस्कस करने वाला हूं जनरल अवेयरनेस सेक्शन 4 खंड 4 में सामान्य जानकारी। इसमें आपको जो समसामयिक विषय होता है इनसे प्रश्न पूछा जाता है, और जो जनरल नॉलेज हम पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी होता है, इनसे बहुत ही इजी लेवल का, इसे मॉडरेट भी हम नहीं कह सकते हैं, इजी लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सबके बीच यही डिस्कस करने जा रहा हूं, जैसा कि स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा है। सेक्शन 4 खंड 4 जनरल अवेयरनेस, और इसमें 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जो होता है दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और हिंदी में। आप अपने सुविधा अनुसार जिसमें चाहे उत्तर दे सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी इनका लाभ उठा सके। जितने भी हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, यूथ हैं, जो चाहते हैं कि हम बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन अच्छे अंक से सफल हों, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट कॉलेज है ओनली फॉर बीएड के लिए, उनमें उसका एडमिशन हो। इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए शुरू करता हूं आज का सेशन। चलिए, सबसे पहले प्रश्न 56 में पढ़ता हूं। लिखा हुआ है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं, यदि हम मुगल काल में जाते हैं तो सबसे पहले आता है बाबर, और बाबर का पुत्र होता है हुमायूं। बाबर का पुत्र हुमायूं होता है, और हुमायूं जो है उनको दिल्ली में दफनाया गया था। हुमायूं को दिल्ली में दफनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, दिल्ली। बाबर को, जैसा कि आप जानते हैं, बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का नींव डाला था, और उनके पुत्र हुए थे शहंशाह हुमायूं, और इनका मकबरा दिल्ली में है, मेहरौली के पास। और इनका संपूर्ण जीवन जो है संघर्ष में ही कटा, चूँकि कुछ दिन राज करने के बाद इनको अपने बिहार के ही शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में पराजित कर दिया था, और फिर इसे भारत छोड़कर भागना पड़ा था। चलिए, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? लिखा है, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया था? तो ये तो जगजाहिर है कि दीन ए इलाही धर्म जो हुमायूं के पुत्र थे अकबर, उन्होंने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था। दीन ए इलाही का बेसिकली मतलब था कि इसमें सभी धर्म की बातों को सुना जाता है और सभी धर्मों का रिस्पेक्ट किया जाता था, आदर किया जाता था, इसलिए इसको दीन ए इलाही कहा गया। और इसको अपनाने वाले पहले व्यक्ति बीरबल थे। बीरबल, आपको बता दूं कि जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे उनमें से बीरबल भी एक थे। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा आपका हो जाएगा अकबर। 57 का सही उत्तर ए, अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 58 पढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 में लड़ा गया था। 1526, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। तो आपका जो राइट ऑप्शन है इसमें वो बी है, तो 58 का राइट ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
हाँ 59 नंबर, हुमायूंनामा किसने लिखी? तो हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैसा कि हम सबको पता है वैशाली जिले के कुंडग्राम में, वैशाली जिले के कुंडग्राम में महावीर का जन्म वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था। इसलिए प्रश्न 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली जिले के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। कौन सा प्रथम वेद है? कौन सा प्रथम वेद? जैसा कि हम सबको पता है कि वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे जो पहले वेद आया वो ऋग्वेद थे, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और सबसे लास्ट का जो अंतिम वेद था वो अथर्ववेद था। तो 61 नंबर में जो प्रश्न है उनका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए 62 नंबर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 62 नंबर में लिखा है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो जैसा कि हम सबको पता है ये तो फैक्चुअल प्रश्न है, तो इसे कि इसमें कुछ डिटेल से मतलब एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1905 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 में चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? अब आप देख सकते हैं कि कितना मतलब इजी लेवल का प्रश्न पूछा है। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो एम के गांधी ने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी, एम के गांधी मीन्स महात्मा गांधी। तो चंपारण आंदोलन 1917 में, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला, और उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था बिहार आने के लिए, और महात्मा गांधी उनके आग्रह पर बिहार आए थे और इन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया था तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध, और इसमें वो सफल भी हुए थे। तो जो 63 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम के गांधी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, और इनके संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम वो एक अंग्रेज अधिकारी थे और उन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 65 पढ़ते हैं। थोड़ा दिख नहीं रहा है, आप सब रिजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लीजिएगा जो वीडियो का है, और जो लाइट है स्क्रीन का उसको भी थोड़ा बढ़ा लीजिए। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा अभी वर्तमान में कहे तो झारखंड से, और यदि प्राचीन काल में पूछे इससे पहले तो आज़ादी से पहले, तो ये आज़ादी नहीं, झारखंड तो 2015 नवंबर 2000 को हुआ था, तो 2000 ईस्वी से पहले ये झारखंड में पड़ता था। तो अभी के संदर्भ में पूछ रहा है दोस्तों, इसमें कॉन्टेक्स्ट देखना है क्या पूछ रहा है। तो बिरसा मुंडा किससे संबंधित है? तो अभी वर्तमान में पूछ रहा है, तो बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बिरसा मुंडा बेसिकली झारखंड राज्य से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 66 पढ़ते हैं। लिखा है गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो गीतांजलि की रचना आर.एस. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि थे और इसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
प्रश्न नंबर 67 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67 में लिखा हुआ है बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। देखिए ये समसामयिक विषय से पूछा है, जिसको हम लोग करेंट अफेयर्स बोलते हैं, और कितना इजी लेवल का प्रश्न आप देख सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा यदि मेहनत कर देते हैं ना, तो आप 100+ नंबर ला सकते हैं, और आपका जो एडमिशन होगा, आपको जो कॉलेज फैसिलिटेट किया जाएगा वो गवर्नमेंट कॉलेज किया जाएगा, और फिर आप कम से कम फी में बीएड कर सकते हैं और एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेहनत तो बनता है, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 67 में पूछता है बिहार के मुख्यमंत्री। तो जिस टाइम ये एग्जाम हुआ था उस टाइम भी नीतीश कुमार थे, और अभी यदि वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नीतीश कुमार हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 68 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूछता है मिजोरम की राजधानी कहाँ है। मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, तो ऑप्शन बी में आप टिक कीजिए, आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। चलिए प्रश्न नंबर 69 पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जैसा कि हम सबको पता है लखनऊ है। चलिए उसके बाद आगे पूछ रहा है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो पटना किस नदी के तट पर है, तो गंगा नदी के तट पर है। चलिए आगे बढ़ते, ताजमहल किस शहर में स्थित है। तो ताजमहल आगरा में स्थित है। तो हम लोग इसमें आगरा टिक करते हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, तो गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है दोस्तों। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो उस समय भी अरविंद केजरीवाल साहब थे, अभी भी अरविंद केजरीवाल साहब थे, और इनका नाम आपने सुना ही होगा। ये बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री है, और देश को ऐसे ही प्रधानमंत्री की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए हैं, और अभी वर्तमान में भी अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 74 पढ़ते हैं। कोसी नदी किस राज्य में है, तो कोसी नदी हमारे बिहार में, और बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसे सोरो ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का शौक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं 75। नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों। 76 में पूछा है, प्रश्न नंबर 76, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो जैसा कि हम सबको पता है चार्ल्स बेबेज साहब को कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का रुपया है तो बांग्लादेश का क्या है, तो बांग्लादेश का जो करेंसी है वो टक्का है। बांग्लादेश का करेंसी क्या है? टक्का। तो ऑप्शन बी 77 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 में पूछता है मायोपिया आँख से संबंधित है, तो मेनिंजाइटिस कहाँ से संबंधित है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित है। मेनिंजाइटिस बेसिकली एक तरह का रोग है, बीमारी है, या जिसको फीवर भी कह सकते हैं, मियादी बुखार, वो मस्तिष्क में लोगों को होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर, कौन पृथ्वी का भाग है, तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ABC तीनों, ये पृथ्वी का भाग तीनों है। तो 79 में हम जो है टिक करेंगे ऑप्शन डी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 80, पृथ्वी के जैव मंडल में डैश सम्मिलित होता है। पृथ्वी के जैव मंडल में वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल,
तो इसमें भी ये तीनों होता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर किस स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं? तो किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए 81 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अक्षांश और देशांतर। चलिए 82 नंबर प्रश्न में पूछा बिहार की राजधानी कहाँ है? तो हम सबको पता है कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार का राज्यपाल कौन है? तो अभी बिहार का राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, और इससे पहले भी फागू चौहान ही थे, तो फागू चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो जन्म बेसिकली हुआ था वो मध्य प्रदेश में मऊ नामक स्थान पर हुआ था। ये बेसिकली इनके परिवार महाराष्ट्र से संबंधित थे, लेकिन इनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब प्रश्न पूछता पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? तो ये जनसंघ के थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के थे, जनसंघ। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। सॉरी दोस्तों, ये क्या हो गया। हाँ, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और शिक्षाविद भी थे। तो अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 356 राज्यों में, जिसको 356 कह सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है किसी भी राज्य में जब सरकार बनाने में कोई राजनीतिक दल असफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो 87 नंबर प्रश्न का जो राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो अभी भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जो कि हमारे बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप का मापन करता है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ये सामान्य विज्ञान से प्रश्न है। तो चलिए इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न 90, निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? तो बड़ा महासागर हम सबको ऑलरेडी पता है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतया जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो SO2, CO2, CFCH, NH3। तो सबसे ज़्यादा तो जिम्मेदार है ओजोन परत क्षरण के लिए वो CFC है। वैसे ये सब जिम्मेदार है, लेकिन पार्टिकुलरली पूछा है मुख्यतया तो CFC जो है वो ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो इंडोनेशिया की जकार्ता, जैसा कि हम सबको पता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ये क्या आ रहा है? तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है।
चलिए दोस्तों, क्या रहा है, चलिए आगे बढ़ते, कुछ टेक्निकल इशू है। चलिए प्रश्न नंबर 93 पढ़ते। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के पश्चिम में अरब सागर, अरब सागर। चलिए 94 प्रश्न पढ़ते हैं। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अभी वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 95, आरटीई एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया? तो ये 2009 में हमारे पार्लियामेंट से पास हुआ था और 2010 में इसे लागू कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2010। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे जो है दोस्तों, आगे अब आपका टीचिंग लर्निंग आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स, कल का सेशन होगा। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और यदि आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि दूसरे को भी इस वीडियो से लाभ हो। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।